हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 6 क्लास और हमारा यूनिट 7 चल रहा है जो कि फाइनेंशियल अरिथमेटिक पे है। आज हम उसकी एक्सरसाइज 7B को स्टार्ट कर रहे हैं। सो बेटा 6 क्लास के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है, जिसके अंदर हम 7B के कुछ पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। बेटा 7 चैप्टर को हमने लेक्चर नंबर 22 में स्टार्ट किया। अगर कोई हमें आज इसी लेक्चर से ज्वाइन कर रहा है बेटा उससे गुजारिश है कि प्लेलिस्ट में जाकर आप इन तमाम लेक्चर्स का विजिट करें, क्योंकि अगर आप तमाम लेक्चर्स को तरतीब से देखेंगे आप नेक्स्ट क्लासेस का मैथ जो है वो बेहतर तरीके से कर सकेंगे। यहां पर देखें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन, यानी 3 पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन 1 के। इनको आपने क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। पार्ट 1 लिखा है 15%। 15% का जब भी साइन खत्म करना है आप इसके नीचे 100 लिख देंगे। ये परसेंटेज का साइन जो है वो खत्म हो जाएगा। यहां पर भी अगर आप इसे 27 को 100 से डिवाइड कर देंगे इसका भी परसेंटेज खत्म हो जाएगा। थर्ड पार्ट में 3.5 लिखा हुआ है। 3.5 से मुराद जहां पर पॉइंट हो वहां पर आपने 1 लगाना है। आगे पॉइंट के बाद देखिए एक नंबर है एक 0 लगा दिया, और ये परसेंटेज का आपने मल्टीप्लाई 100 से कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पर अगर देखें क्या आ जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। अभी तो मैंने इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर जस्ट परसेंटेज के साइन को खत्म किया है, यानी परसेंटेज का साइन अगर देखें खत्म करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हर क्वेश्चन के नीचे जो फ्रैक्शन फॉर्म में 100 लिखा जाएगा परसेंटेज का साइन खत्म हो जाएगा। यहां पर 1000 क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहां पर पॉइंट आ रहा है। पॉइंट खत्म करने के लिए मैंने 10 लगाया, क्योंकि यहां पर पॉइंट है। 1 और 1 0 आगे आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है। ये 100 जो है ये इस परसेंटेज का है। दोनों को मल्टीप्लाई किया 1000 आ गया। अब ये मजीद अगर देखें अगर एक ही टेबल पर ये कट सकते हैं आप काट सकते हैं इसे। यानी अगर मैं इसे 5 पे काट दूं 5 3s are 15, 5 2s are 10, 0 एज इट इज। यानी यहां से मेरे पास आंसर आ रहा है 3/20। अब ये फ्रैक्शन मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। यही इसका आंसर है। यहां पर भी अगर हम ख्याल करें 27/100 है, यानी एक टेबल पर आपने ख्याल करना है, एक टेबल पर सोचना है। अगर इसको 3 पे या 9 पे काट रहे हैं नीचे वाला भी नंबर चेक करें क्या इसी टेबल पर कटता है। ये तो किसी भी टेबल पर नहीं कटता, आप इसका आंसर यही देंगे। इस क्वेश्चन में देखें 5 पर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यानी 5 7s are 35, 5 2s are 10, 200 20 एज इट इज आ जाएगा। ऊपर देखें ऊपर हमारे पास जो आया है वो 7, नीचे 200 आ जाएगा। ये ही इसका आंसर है। यानी ये देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म में पाया जा रहा है। ऊपर यानी कभी भी नंबर एक ऊपर लिखा हो और एक नीचे लिखा हो हम इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ये फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आ चुका है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं जो आपके सामने लिखे हैं, लेकिन इसकी कोटेशन गिवन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेजेस। यानी इन तमाम क्वेश्चंस को हमें परसेंटेज की फॉर्म में लेकर आना होगा कि इस आंसर यानी इस क्वेश्चन के साथ परसेंटेज का साइन लिखना होगा। यानी ये कितने परसेंट ये नंबर लिखा हुआ है, यानी 1/5 है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने याद रखना है कोई भी नंबर हो इस तरह अगर फ्रैक्शन फॉर्म में पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो परसेंटेज की फॉर्म में आता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1/5 लिखा है 1/5 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं उससे देखिए अगर कैंसिल हो सके काट दें 21s are 20। जब 20 आएगा इसके साथ आपने इस तरह परसेंटेज का साइन जरूर लिखना है, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था 1/5 को। यानी 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। 20%, 1/5 का मतलब है 20%। इसी तरह से 2/25 कितने परसेंट बनता है 2/25 को भी अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं
सो देखें 25 वन जार 25, 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ जाएगा। सो 8 4 2 जार 8, सो 8% जो है वो 2/25 बनता है। हर क्वेश्चन को आपने 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे सो परसेंटेज में आता जाएगा। सो 3/50 है, सो 3/50 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 किस चीज का लगा रहे हैं, 100 जो है वो परसेंटेज में उसको लाने के लिए लगा रहे हैं। सो 51 जार 50, 52 जार 100, सो 3 2 जार 6, सो ये 6% आ जाएगा। यहां पर 0.35 लिखा हुआ है, सो 35 का अगर हम 0.35 इसका पॉइंट अगर खत्म करते हैं, सो बेटा देखें जहां पर पॉइंट होता है वहां 1 लगाते हैं, आगे 2 डिजिट्स है सो 2 0 लगा दिए, और ये वाला जो 100 है ये परसेंटेज का लगाया। सो 100 से कैंसिल हो जाएगा, सो 35 और परसेंटेज का साइन साथ लिखा जाएगा। 4.2, सो 4.2 का पॉइंट जब खत्म करेंगे सो नीचे 10 आ जाएगा। इसको हम 10 से बल्कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आपके पास ये 10 जार 100 आ जाएगा, यानी 10 आया। और 10 को अब 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 420% इसका आंसर आ जाएगा। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ। इसके 5 पार्ट्स है जो आपके सामने किए गए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की बेटा समझ ना आए तो लेक्चर को जरूर रिवाइज करके देखा करें, इंशाल्लाह आपको मैं उम्मीद करूंगा कि बेहतर तरीके से समझ आएगी। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के भी 5 पार्ट्स हैं जो मैं आपके सामने लिखे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 लिखा है। फाइंड द रेट परसेंट इन ईच केस। हर केस के अंदर आपने परसेंटेज में उसका रेट फाइंड करना है। सबसे पहले लिखा है 7 आउट ऑफ 28, यानी 28 में से 7 अगर परसेंटेज में चेक करें सो 28 का 7% कितना बनता है। सो हम इसे लिखेंगे रेट इन परसेंटेज, रेट इन परसेंटेज, साइन लगाएंगे ये वाला। सो लिखने का तरीका ये होगा 7 आउट ऑफ 28, यानी आउट ऑफ 28 जितने में से लिया जा रहा है वो हम नीचे लिखेंगे और कितना फाइंड करना है 7, और ये जो मल्टीप्लाई 100 लगाएंगे ये परसेंटेज का होगा। आपने इसको सॉल्व करना है। सो सॉल्व करने के लिए देखें आप इसे एक ही टेबल पर चेक करें कि कट सकता है, सो काट सकते हैं। ये देखें अगर नहीं करता तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके 700 लिख लें, नीचे 28 एज इट इज आ गए। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, डिवाइड कर लें या 2 पे काट लें आप। सो 2 पे अगर काटते हैं हम, सो देखें ये हमारे पास आ जाएगा 7, बल्कि 2 से काटें 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, और ऊपर भी 2 से अगर कैंसिल करते हैं सो 2 3 जार 6, एक कैरी, 2 5 जार 10, 0 एज इट इज, यानी 350/14 आया हमारे पास। फिर से 2 पे काटे, 2 7 जार 14, 2 1 जार 2, एक कैरी 15, सो 2 7 जार 14, एक कैरी यहां से, 2 5 जार 10। सो अब दोबारा से देखें 7 पे अगर ये कैंसिल हो रहा है या नहीं, तो 7 पर ये कैंसिल बिल्कुल हो रहा है, यानी 7 1 जार 7 और 7 2 जार 14, और ये यहां से बाकी देखें सो आपके पास 3 आएंगे। सो 3 5 के साथ जब लिखा जाएगा सो 35 बन जाएगा। सो 7 5 जार 35, सो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 25%, और साथ आपने ये साइन लगाना है। सो यही इसका आंसर है, यानी जो भी नंबर लिखा हुआ है आपने उसे क्या करना है 20% फाइंड करना है। सो अब आप इसके साथ लिख भी सकते हैं रेट इन परसेंटेज। सो रेट इन परसेंटेज आपने फाइंड करना है 20 आउट ऑफ 50 मल्टीप्लाई बाय 100। सो देखिए ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगी, 5 2 जार 10। सो 20 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 बाकी बच रहा है, सो 40, ये कितना आ जाएगा 40%, यानी 20 ग्राम्स आउट ऑफ 50 ग्राम्स जो आंसर है वो 40% है। इसी तरह से थर्ड पार्ट में लिखा है 60, बल्कि पहले हम लिखेंगे रेट इन परसेंटेज, रेट इन परसेंटेज। सो लिखेंगे 60 आउट ऑफ 150 रुपीज में से
मल्टीप्लाई बाय 100 जो लगाएंगे वो किसका होगा, परसेंटेज का होगा। सो 0 0 से कैंसिल कर दें, 5 पे दोनों को काट दें, 5 3 15, 5 2 10। सो ये 3 देखें दोबारा से ये कैंसिल हो रहा है, सो 3 1 3, 3 2 6 0, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास बाकी बच रहा है। देखे ना, ये 3 इस 60 से कैंसिल होकर 20 आ जाएगा, बाकी ऊपर 20 और ये 2 बाकी बच रहा है। सो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो हमारे पास 40% इसका आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन 4 के अंदर लिखा है 44 kg आउट ऑफ 60 kg। सो रेट इन परसेंटेज क्या होगा, रेट इन परसेंटेज इक्वल टू 44 kg को हमने 66 में से निकालना है। सो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये 100 किसका आया, परसेंटेज का। यहां पर आप इन दोनों को देखें, सो अगर हम 2 पे काटे इसे, सो 2 3 6, 2 3 6, 250 आ जाएगा यहाँ पर। अब अगर देखें, सो ये दोनों जो है वो 11 के टेबल पर कैंसिल हो रहे हैं, 11 3 33, 11 4 44। सो बाकी हमारे पास आंसर जो आ रहा है, ऊपर देखें 4 और 50 है, नीचे 3 है। सो 4 और 50 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो 5 4 200 डिवाइडेड बाय 3। सो 200 को अगर हम डिवाइड करते हैं, सो 3 से, सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 66.67% आ जाएगा। सो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 66.67%। इसी तरह से 39 पहले लिखेंगे, रेट इन परसेंट इक्वल टू 39.50 डिवाइडेड बाय 1975 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर बेटा आप इसे मल्टीप्लाई या डिवाइड इस तरह करके सॉल्व करना चाहें, काटना चाहें, काट भी सकते हैं। अगर डायरेक्ट करना चाहें, सो इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड 1975 से कर देंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा। सो मैं डायरेक्ट ही करता हूं, 39.50 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 100 से। सो मेरे पास आंसर जो आएगा वो 3950 डिवाइडेड बाय 975 से, अब इसे हम कर देते हैं डिवाइडेड बाय 1975। सो आंसर हमारे पास जो आएगा वो 2% आ जाएगा। सो यही इसका आंसर है, 2%। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3B कंप्लीट हुआ, जिसके 5 पार्ट्स है। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा है, जिसमें लिखा है कि व्हाट इज परसेंट ऑफ 240 इज 30। यानी 240 की क्या परसेंटेज ली गई कि जिसका आंसर 30 आया। सो हम इसे सॉल्व करने के लिए आपने ये याद रखना है कि 30, आप देखिए 240 की क्या परसेंटेज ली गई कि 30 आया। आपने इसे सॉल्व करना है, 30 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि 30 को आपने ऊपर रखकर 240 से डिवाइड करना है और साथ 100% का लगा देना है। सो इसे सॉल्व करते हैं। सो देखिए आंसर क्या आता है, 0 आप 0 से कैंसिल कर दें और बाकी आपके पास देखिए 300 ऊपर से आ जाएगा डिवाइडेड बाय 240 24। यानी अगर हम देखें ना, 30 यहां से 10 यहां से, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 300 नीचे 24। अब 300 को डिवाइड करते हैं हम 24 से। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12.5% होगा। यानी हमने 240 की 12.5% ली तो उसका आंसर 30% आया या 30 आया। इसी तरह से व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज 18 मिनट्स, एक दिन की क्या परसेंटेज ली गई कि उसके 18 मिनट बनते हैं। सो इसको थोड़ा सा आपने लॉजिकली सोचना है कि 1 डे किसके बराबर है। यानी देखें 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। अब 24 आवर्स होते हैं एक दिन के अंदर, और एक दिन के अंदर अगर देखें तो 18 मिनट्स लिए गए हैं। सो अब आप यानी 1 डे को अब हम क्या करते हैं, मिनट्स में देखते हैं। सो 24 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। सो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, सो 1440 मिनट्स हमारे पास आएंगे, जो कि एक दिन के अंदर पाए जाते हैं। सो अब हमने निकालना है 18 मिनट्स किस एक दिन की कितनी परसेंटेज है। 18 मिनट्स, सो
18 डिवाइडेड बाय 1440 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी इसकी परसेंटेज चेक करते हैं, 0 0 से कैंसिल करते हैं, सो बाकी आपके पास क्या आएगा, देखिए 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 180 डिवाइडेड बाय 144, सो 180 को डिवाइड करते हैं 144 से, सो आंसर हमारे पास आ रहा है 1.25%। सो अगर हम एक दिन की परसेंटेज 1.25 लेंगे, सो हमारे पास आंसर 18 मिनट्स आएगा। सो बेटा यहाँ पर हम आज के लेक्चर नंबर 24 को ख़त्म करते हैं। टाइमिंग कुछ ज़्यादा होने की वजह से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कंपोज करेंगे। सो उस लेक्चर को हासिल करने के लिए अगर तो आप अभी तक इस चैनल पर न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स में जैसे ही अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। बेटा अगर लेक्चर पसंद आया है सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।